सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। आज तक हम ये जानते ही नहीं थे कि हमें केवल सत्य मिला नहीं। जिस चीज को बुद्धि ठीक समझती थी उसी को हमने सत्य माना। फिर बहकते बहकते ये बुद्धि इस दिशा में चल पड़ी कि कोई सा भी काम करो वो ठीक है, अच्छा है, उससे लाभ है, यही करना चाहिए। सत्य से परे मनुष्य भटक गया और भटकते भटकते पता नहीं कौन सी खाई में जाकर गिरा हुआ है। ये देख करके लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसी स्थिति क्यों आई। मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है उस बुद्धि को इस तरह से कुबुद्धि में परिवर्तित क्यों कर दिया गया। इसको सुबुद्धि बनाना था, वो कुबुद्धि हो गई और उस कुबुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकलने लग गई जिससे न तो दूसरों को कोई सुख हो सकता है न तो स्वयं को सुख हो सकता है। हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं सोच करके कि ये क्या हो रहा है, मार काट हो रही है और हर तरह का हिंसक कार्य हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों तक को कोई नहीं छोड़ता। इस तरह की अनेक विकृतियां हमारे अंदर जो जागृत हो गई हैं उसको देख करके यही मैं कह सकती हूँ कि घोर कलयुग है, कलयुग की परिसीमा है। इतना तो वर्णन शास्त्रों में भी नहीं है कि ये ऐसा काल आएगा। उन्होंने साधारण इधर उधर की बातें की, ऐसा मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो पीतल में खाना नहीं खाएंगे और लोहे में खाना खाएंगे। इस प्रकार की बहुत ही औपचारिक मेरे ख्याल से बातें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन जो दृश्य है जो सामने दिखाई देता है वो बहुत भयावह और बहुत दुखी करने वाला है। इसके पीछे में यही कहना चाहिए कि मनुष्य को अपना रास्ता नहीं मिला। बंद करा पंखा बंद करा। और वो कहां से कहां भटक गया, उसको सुख नहीं मिल सकता। इस सुख के खोज में वो गलत चीज के पीछे बढ़ा, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य भटकते भटकते घोर अंधकार में घुस गया। वो ये भी नहीं जानता कि जो मैं कर रहा हूं ये कुकर्म है और इस कुकर्म का फल मुझको तो बुरा मिलेगा, औरों को भी मिले। इस तरह की चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये संसार कहाँ जाने वाला। अपने देश में अनेक प्रश्न हैं और देश में भी बहुत से प्रश्न हैं। ये सोचना कि बाहर के लोग बड़े ठीक हैं ये गलत बात है। वो भी खोज में लगे हुए हैं और उस खोज में वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो उस स्थिति को प्राप्त करें जिसमें वो मनुष्यता तो कम से कम पाले। इसका जो भी परिणाम हुआ है वो ये है कि मनुष्य निराशा में चला,
उसके अंदर गहन निराशा आ गया और सोचता अब क्या करें, सब ऐसा ही चलना है, चलेगा, इसको तो ठीक कर नहीं सकते। ऐसे ही वक्त एक बात हमें याद रहना चाहिए जो साधु संतों ने कहा है कि अपने ही अंदर खोजो, अपने ही अंदर सब कुछ है। काहे रे बन खोज न जाए, सदा निवासी सदा आलेपा तो है संगरम। वो कौन है, वो कौन सी चीज है जिसके बारे में सब संतों ने हिंदुस्तान में भी कहा है, बाहर भी कहा है, सब धर्मों में ही कहा हुआ। इतना विपर्यास धर्मों का भी हो गया कि लोग इस बात को भूल ही गए कि जो हमारे अंदर है उसे खोजना है, और हमारे अंदर हमारी आत्मा है। हर इंसान में ये आत्मा पूरी तरह से जीवित अवस्था में, ये आत्मा जो है यही परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे हृदय में है। ऐसी तो बातें सभी कहते हैं, सबने ही बताया कि ऐसी आत्मा है, लेकिन लोग कहते हैं माँ हमने तो कभी जाना नहीं ऐसी कोई चीज होती। अब आपका समय आ गया इसे जानने का कि हमारी आत्मा, अंतरात्मा क्या चीज है, और इस आत्मा को हम किस प्रकार पा सकते हैं। ये आत्मा मानो जैसे अछूती अंदर सब चीज को देख रही है और अपने प्रकाश को भी अपने ही अंदर समेटे हुए है। वो ये भी नहीं करती कि कहीं हम गलत काम कर रहे हैं तो उस गलत काम पे कोई प्रकाश डाले, क्योंकि हम तो अपनी सुबुद्धि को कुबुद्धि बना चुके और हम देख ही नहीं सकते कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। हर तरह का गलत कर्म हम करते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे आदमी। इस प्रकार हमारी सत्सत विवेक बुद्धि भी खत्म हो गई। अब इसी आत्मा को पाने की बात है, और इस आत्मा को किस प्रकार पाया जा सकता है ये समझना चाहिए। इसी के लिए आपके शरीर के अंदर ही इसकी व्यवस्था है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके ही त्रिकोणाकार अस्थि में एक शक्ति कुंडलिनी, एक पवित्र शक्ति स्थित है, और जब इसकी जागृति होती है तो वो 6 चक्रों में से गुजरते हुए अंत में ब्रह्मरंध्र को भेदते हुए उस सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता करती है जो परमेश्वर की प्रेम शक्ति है। ऐसे अपने शास्त्रों में लिखा था, लेकिन ऐसे तो कोई करता नहीं था। अपने देश से बहुत से साधु संत बाहर गए, मेरे ख्याल से मचिंद्रनाथ, गोरखनाथ गए होंगे, क्योंकि बोलीविया में भी वो सब जानते हैं, वो चक्रों के नाम जानते हैं और वो कुंडलिनी के जागरण की बात भी जानते हैं। रशिया में भी मैंने देखा, और हर जगह देखती हूँ कि पुरातन जो पेंटिंग्स हैं, जो कुछ भी वहाँ चित्रकारी है, उसमें सब चक्र बने हुए हैं। आप अगर थोड़ा सफर करें तो आप हैरान हो जाए कि ये सब चीजें इन्होंने कहाँ जानी और कैसे जाना, ये किसने बताया। तो इसमें अपने यहाँ के कोई न कोई संत साधु गए थे, ऐसा बताते, और उन्होंने ये बातें बताई और हम लोगों को भी बताकर चले गए, और हमारे यहाँ भी लिखकर चले गए कि ऐसी कुंडलिनी आपके अंदर है। यहाँ तक कि जो नाथपंथी लोग थे उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो सोचते थे अगर किसी और को दे दीजिए तो लोग हैं वो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, क्या न करेंगे। और हुआ है, जिन्होंने ये चीज़ पढ़ी वो दुनिया भर की झूठी झूठी बातें फैलाते हैं और
खूब उन्होंने पैसा कमाने का धंधा बनाया। तो इनका यही विचार रहा होगा कि ये सर्वसाधारण इंसान के लिए नहीं देना चाहिए, लेकिन किताबों में लिखा है। अब 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी आए, उन्होंने अपने गुरु से कहा कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं अपनी ज्ञानेश्वरी में इसके बारे में लिखना चाहता हूँ। 6ठे अध्याय में उन्होंने लिख दिया। लेकिन उसके वक्त जब ऐसा भी होता है कि धर्म के नाम पे बहुत लोग पैसा कमाते हैं तो उन्होंने कहा नहीं, ये निषिद्ध है, इसको मत पढ़ो, ये बेकार चीज़ है, ये सबके बस का नहीं। अभी मैंने एक बड़े भारी साधु बाबा का लेक्चर सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहते ये बना उनसे, आसानी से नहीं आप समझ पाएंगे, पर एक तरह से गाली दी कि आप लोग सब प्रवृत्ति मार्गी हैं, निवृत्ति मार्गी नहीं है। अब प्रवृत्ति माने इधर उधर दौड़ने की आपकी जो क्रिया है वो आपका है। अब बताइए, और सब हाँ हाँ कर रहे हैं, और आप निवृत्ति मार्गी नहीं है तो आप ज्ञान मार्ग में मत जाइए, क्योंकि सहयोग ज्ञान मार्ग है। आप अपने तरीके से चलिए और गुरुओं की सेवा करिए, उनको पैसा दीजिए, उनको ये करिए वो करिए वो करिए। और लोग मान गए। कोई किसी को कहे कि तुम निवृत्ति मार्गी नहीं हो तो एक तरह से तो गाली हो गई। लेकिन किसी को संस्कृत मालूम नहीं, जो बोल रहे हैं ठीक है भाई, कुछ तो उन्होंने बनाया है। और प्रवृत्ति का मतलब है आप अलग अलग चीज की तरफ दौड़ना, और इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप सिर्फ गुरुओं की सेवा करिए। एक पोता भर के आप एक बहुत से ये ले आइए, कहते हैं जिसको के मूर्तियां ले आइए, उनकी पूजा करिए। अब बैठे हैं सवेरे 4 बजे से कर रहे हैं, फिर ये उपास करिए, वो तपास करिए, इतने कर्म कांड हमारे अंदर भर दिए कि हम उसी में लुटे जा रहे हैं। ये भी नहीं हमारे समझ में आता कि ये क्यों कर रहे हैं, उसका क्या फायदा हुआ। हमारे बाप दादाओं ने ये किया और हम भी वही कर रहे हैं। और मोहम्मद साहब ने भी साफ कहा कि मूर्ति पूजा बंद, क्योंकि पता नहीं किसने बनाई है, किस वजह से बनाई। लेकिन ये पूछिए कि उन्होंने जो मक्का में एक काले पत्थर के चारों तरफ प्रदक्षिणा डालने की बात की, वो क्यों करी? उस पत्थर की क्या विशेषता थी? उस पत्थर में क्या बात थी जो कह रहे थे मूर्ति पूजा मत करो, तो इस पत्थर के चारों तरफ क्यों घुमाते हो? उसकी वजह ये थी कि मक्का में मक्केश्वर शिव है, वो शिव है, मक्केश्वर शिव है। लेकिन अब कैसे जानिएगा आप कि वो मक्केश्वर शिव है? आप कैसे जानिएगा कि स्वयंभू मूर्ति कौन सी है? आपके पास कोई साधन नहीं। इसीलिए जब ये कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये 6 चक्रों को छोड़कर जब उस चारों तरफ फैली हुई उस दैवी शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है, तब आपके हाथ में ही चैतन्य बहता है। तब आपके हाथ बताएंगे कि क्या सत्य है और क्या गलत है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे अंदर पहले ही से बना के रखी, ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं। अब आपके हाथ बता रहे हैं, माने आपके हाथ जानते हैं। ये भी मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब कियामा आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे। आ गया कियामा, अब इसे प्राप्त करो। कोई पढ़ता भी है कि नहीं पता नहीं। जब हाथ बोलेंगे तो इस हाथ से पता चलेगा कि क्या चीज गलत है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज सत्य है। अब कोई कहे कि मक्का में क्या रखा है, अब हाथ उधर करके देख लीजिए। जो लोग सहयोगी हैं सब देख सकते हैं कि कितने चैतन्य की लहरियां।
तो कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये आप अपने हाथ पर जान सकते हैं। इसकी इतनी सुंदर व्यवस्था, ये पूरा यंत्र ही हमारे अंदर बना हुआ इतना सुंदर है। और